लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी। हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस स्पीड चैनल पे। ये अभी न्यूज़ में आया है, टॉपिक पॉलिटी का है, जो आपका बीपीएससी ट्री, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, एनटीपीसी रेलवे, जिसमें भी आपका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इन अदर वन एग्जाम, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जानिए क्या होता है लोक लेखा समिति और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो बिना विलंब के आइए शुरुआत करते हैं। लोक लेखा समिति के बारे में जानिए, क्यों ये न्यूज़ में आया है और क्या इसके मायने हैं। तो यहाँ पे है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी आप जानते हैं, जो इसका नोडल एजेंसी है, मूल्यांकन करता है शेयर मार्केट का, कि अध्यक्ष माधवीपुरी बुच को वित्तीय नियामकों की समीक्षा के तहत संसद की लोक लेखा समिति पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी का मतलब यही हुआ, लोक लेखा समिति पीएससी द्वारा बुलाया गया था, लेकिन वे व्यक्तिगत कारणों को हवाला देते हुए गुरुवार को इसकी बैठक में शामिल नहीं हुई। तो पहला क्वेश्चन आपका यही हो गया सेबी, और उसके बाद आपका जो है इनकी अध्यक्ष जो है माधवीपुरी बुच, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसका देखिए क्या बैकग्राउंड है। पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बैठक शुरू होने से 2 घंटे से भी कम समय पहले प्राप्त सुश्री माधवीपुरी बुच के पत्र को पढ़ने के बाद बैठक स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने समिति के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की। उनको बुलाया गया था कमेटी के सामने आने के लिए, लेकिन वो व्यक्तिगत हवाले के तहत नहीं आई। पीएससी एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। आपसे पूछ सकता है कि पीएससी जो है किस तरह की संस्था है, संवैधानिक संस्था है या फिर जो है स्टेचुटरी बॉडी है या फिर सांविधिक निकाय है। तो पीएससी क्या है, एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर है कि इसकी स्थापना कब हुई है, 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 एक्ट के तहत, 1919 एक्ट के तहत हुई है। आप जानते हैं कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया था और 1919 में मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट जाना जाता है, जिसे हम 1919 एक्ट का अधिनियम। तो 1919 एक्ट के तहत आया है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई, 1921 में। ठीक है, और पीएससी क्या एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। इसका गठन और कार्य संसदीय प्रक्रिया और कार्य नियमों द्वारा शासित होते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक के एग्जाम में पीवाईक्यू में मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है, इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से, ऐसे अपोजिट भी लिख के, या फिर टोटल कितने होते हैं, या फिर केवल राज्यसभा से कितने सदस्य हैं, या फिर केवल लोकसभा से कितने सदस्य हैं। यहाँ पे एक बार कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए कि टोटल होगा मेंबर 22, जिसमें से है आपका 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से है। ठीक है, लोकसभा को बोलते हैं जो आपका लोअर हाउस होता है, और राज्यसभा जो है उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे अभी अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका जो ऊपर की बॉडी है उसको बोलते हैं सीनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आप याद रख सकते हैं। जैसे ब्रिटेन में है उसको क्या बोलते हैं, अपर बॉडी को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। आगे देखिए, विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा दोनों सदस्यों में से प्रतिवर्ष सदस्यों का चुनाव किया जाता है। हर साल 1 साल के लिए टेन्योर होता है, तो हर साल जो है अनुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा इनके सदस्यों का चुनाव होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है किस विधि द्वारा चुनाव होता है, अनुपातिक। सभापति पारंपरिक रूप से लोकसभा में विपक्ष का सदस्य होता है। सभापति से कौन होता है, पारंपरिक रूप से लोकसभा के विपक्ष का सदस्य होता है। पहले जो था लोकसभा के जो विपक्ष के नेता थे वो उसका अध्यक्ष नहीं होते थे। पहले जो था सत्ताधारी पार्टी का ही जो वहाँ पे होते थे नेता, लेकिन ये 1969 से नियम बदल गया है। अब जो है उसका अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा विपक्ष का जो नेता होगा वो होगा। इसका कार्य देखिए, कार्य क्या क्या है। संसद में प्रस्तुत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, ठीक है, कैग की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच करना है। ठीक है, कैग जो है वो रिपोर्ट जो यहाँ पे भेजता है, तो उसकी जांच जो है आपका पीएससी कमेटी करती है, उसका जो ऑडिट होता है। सार्वजनिक व्यय जो होता है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, पब्लिक जो व्यय है उसकी समीक्षा करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह संसदीय अनुदानों और अनुमोदनों के अनुरूप है। कि अगर आप जैसे सुनते होंगे कि जो सरकार है किसी देश को इतना अनुदान दी, ठीक है ना, तो ये अनुदान जो है ये हम उसको वापस नहीं ले सकते। ये आप मतलब जो सरकार है उसको दिया गया है, ये एक तरह का ऋण नहीं है। ठीक है ना, या फिर जो सरकार है बिहार सरकार को या यूपी सरकार को किसी को भी अगर अनुदान दे रही है तो उसकी भी समीक्षा यहाँ पे ये कमेटी करती है। सरकारी व्यय में फिजूल खर्ची, घाटे और अनियमितताओं के मामलों की जांच करना, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके आगे देखिए, यह सुनिश्चित करता है कि धन का उपयोग कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से और मितव्ययिता पूर्वक किया जा रहा हो। इस लाइन का कहने का मतलब है कि जो सरकार है अपने बजट के द्वारा जिस भी चीज़ पर फंडिंग करती है, या फिर रेलवे बजट हो, या फिर जो आपका है डिफेंस बजट हो, या फिर एजुकेशन बजट, उसका जो है उसमें स्किल रूप से उसका व्यय हो रहा है कि नहीं, उसका इफेक्टिव ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं। फिर ये सब सारी चीज़ों की वो देख रेख करता है कमेटी। इसकी सीमाएं देख लीजिए। पीएससी जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी नीतिगत मामलों या दिन प्रतिदिन के प्रशासन पर ध्यान नहीं दे सकती है, या पहले से ही न्यायिक जांच के अधीन मुद्दों की जांच नहीं कर सकता। ठीक है,
ये जो है इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकता। अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा तो उसमें कौन से काम नहीं कर सकता है, तो ये सारी तीनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। समिति की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है, समिति की सिफारिश जो है बाध्यकारी नहीं है, वो मानना ना मानना आगे की बात है। यद्यपि उनमें महत्वपूर्ण मौलिक और नैतिक मूल्य हैं, ठीक है? तो यद्यपि उनमें महत्वपूर्ण और मौलिक और नैतिक मूल्य हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जो सोर्स है द हिंदू से लिया गया है, तो एकदम ऑथेंटिक है और आप एग्जाम के लिए इसमें से जो क्वेश्चन में अपने आप भी आप तैयार कर सकते हैं, किस-किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा आपका आज के सेशन में लोक लेखा समिति न्यूज़ में रहा है, आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लें और देखते रहें इसी तरह के करंट अपडेट के लिए जीएस स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।